दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा तैयारियों को और तेज कर दिया है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वो सिविल डिफेंस की तैयारी कर ले। इसको लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। इस दौरान एयर रेड वार्निंग सायरन भी बजाया जा रहा है। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आम नागरिकों को ये सिखाना है कि विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से बच सके। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जिन देशों में टेंशन होती है वहां कुछ सेकंड पहले ही चेतावनी देने के लिए एयर रेड सायरन बजाया जाता है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक को सचेत करने के लिए हर जगह सायरन लगाए जाते हैं। ये सायरन चेतावनी देने के लिए आधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। इस कारण आज भी हवाई अड्डों पर और एयरफोर्स के पास एयर रेड सायरन मौजूद हैं। दूसरे देशों की ओर से हमारे देश की वायु सीमा में अगर कोई भी रॉकेट, मिसाइल या फाइटर जेट प्रवेश करता है तो वायुसेना के रडार उसे इंटरसेप्ट करते हैं और तुरंत ही उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। दूसरे देश द्वारा दागी गई मिसाइल लोक और उसकी रफ्तार की दिशा को देखते हुए वायुसेना की ओर से इससे इफेक्ट होने वाली संभावित इलाकों में अलर्ट भेजा जाता है। ऐसी संभावित जगह पर कुछ सेकंड पहले ही एयर रेड सायरन बजता है और लोगों को छिपने के लिए कुछ समय मिल जाता है। दोस्तों, देश में टेंशन के बीच की स्थिति होने पर जब बड़े शहरों को टारगेट किया जाता है, पास बचने के लिए कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनके जरिए दिए गए एयर रेड सायरन सुनते ही लोग बचाव के लिए भाग सकते हैं। दोस्तों, भारत में कई निर्माण ऐसे हैं जो यहां आने वाले मिसाइल को रोक सकते हैं और वो आपात स्थिति में नागरिकों को बचाने के लिए काम आ सकते हैं। बड़े शहरों में एयर सायरन रेड अलर्ट मिलते ही अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं तो तुरंत पास के सबवे या अंडरपास में जाकर छिप सकते हैं। दोस्तों, बड़े शहरों में बनाए गए अंडरपास का निर्माण बेहद मजबूत होता है क्योंकि उनके ऊपर से बस, ट्रक जैसी भारी गाड़ियां भी गुजरती हैं। ऐसे में अगर रॉकेट या मिसाइल का टुकड़ा सबवे या अंडरपास के ऊपर गिरता है तो उसका असर बेहद कम होता है। दोस्तों, मिसाइल अलर्ट की स्थिति में अगर आप खुली जगह में हैं तो किसी ऐसे फ्लाईओवर के नीचे तत्काल चले जाएं जिसकी ऊंचाई कम हो। अगर आप किसी इमारत में हैं तो ये रेड सायरन बजने की स्थिति में इमारत के मुख्य द्वार से दूर हट जाएं। इमारत के ऐसे हिस्से में न खड़े हों जहां सिर्फ एक परत की दीवार या चारों तरफ बड़ी खिड़कियां हों। इमारत के उस हिस्से में चले जाएं या ऐसे किसी कमरे में चले जाएं जिसकी दीवारों के बाहर भी दीवार की परत हो। आमतौर पर किसी इमारत में बनाए गए शौचालय उसके बीच में होते हैं जिसके चारों ओर दीवारें होती हैं। ऐसे में बचाव के लिए ये बेहतर जगह होती है। दोस्तों, भारत में चल रही टेंशन के बीच यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो आपको हमारे बताए इन सभी उपायों में कोई सा भी एक उपाय जरूर कर सकते हैं ताकि आप सुरक्षित रह सके। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।